हेलो फ्रेंड्स, गणित पाठ योजना के अंतर्गत शंकु का लेसन प्लान कैसे बनाएं। दिनांक, विषय गणित, उपविषय रेखागणित, प्रकरण शंकु, कक्षा 8, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम डालेंगे आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य आपका 5 से कम नहीं होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य आपका 6 है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। उसके बाद सहायक सामग्री आप जो यूज करेंगे उसको लिखेंगे, सैंपल, चाक, डस्टर को छोड़कर। पूर्व ज्ञान, छात्रों को शंकु के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद देखिए शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, विधि, सामग्री, मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित कर सकेंगे, उद्देश्य रहा। प्रस्तावना प्रश्न नंबर 1, बच्चों कुछ मौसमों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे गर्मी, ठंडी, बरसात। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, गर्मियों में आप सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे बताएंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम का आकार कैसे होता है। बच्चे बताएंगे शंक्वाकार। शंकु के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उद्देश्य कथन, आज हम शंकु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन हो गया। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण करेंगे। शंकु एक ठोस आकृति है जिसमें एक शीर्ष होता है और यह एक भाग वृत्ताकार होता है। इस तरह से शंकु को स्पष्टीकरण कर देंगे। L बराबर √h² प्लस r²। L क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई। h क्या है, शंकु की ऊंचाई। r क्या है, आधार की त्रिज्या। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न आएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है। तो शंकु के वक्रपृष्ठ के बारे में आपको डिटेल्स में बताना होगा। शंकु के वक्रपृष्ठ के बारे में देखिए बताया गया है, वक्रपृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है। उसके बाद 2 प्रश्न पूछने हैं आपको इसी से रिलेटेड। शंकु का पार्श्व पृष्ठ का सूत्र बताइए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। विकासात्मक प्रश्न दूसरा क्या है, शंकु का आयतन क्या होता है। अब शंकु के आयतन के बारे में बताने, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो अब उसी से फिर रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको पूछना है मूल्यांकन के लिए। शंकु का आयतन का सूत्र बताओ। यदि h बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होगा। अब उसके बाद श्यामपट्ट सारांश आता है। तो श्यामपट्ट सारांश में आपको लिखना होता है जो आप पढ़ाए रहते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति में जितना पढ़ाया गया है उसी को पूछना है बच्चों से। फिर गृह कार्य, गृह कार्य में आपको 3 से कम गृह कार्य नहीं देना है, 3 से अधिक हो सकता है। गृह कार्य बच्चों को 3 देना है। तो जैसे क्वेश्चन आप पूछेंगे या तो प्रश्न ही पूछ सकते हैं, तो विधि आपकी हो जाएगी प्रश्न विधि। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक लिखेंगे। इस तरह से इसका शंकु का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।